टॉपिक नंबर 14.7 इज़ कंडक्टर्स। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या हीट वगैरह की, तो हम कहते हैं मेटल जो है वायर्स को यूज़ करें। तो ऐसा क्यों है कि मेटल वायर्स को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? बेसिकली मेटल वायर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की। अब पहली बात आ जाती है कि हम गुड कंडक्टर का वर्ड यूज़ करें तो बेसिकली इस कंडक्टर का मतलब क्या है, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि ये कंडक्टर हमें क्या बताता है, ठीक है। कंडक्टर मींस जो कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, पास आउट होने दे सकता है इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि ये मटेरियल अपने अंदर से हीट को पास आउट होने देते हैं? जिस तरह एक अगर हम वुड की बात करें यानी लकड़ी की कोई ब्लॉक लें, उसको एक साइड से गर्म करना शुरू करें, आपको दूसरे साइड से वो गर्म फील नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब उस पूरे के अंदर से हीट पास आउट करके आपके दूसरे हैंड तक नहीं पहुंची। जबकि अगर आप एक स्पून लें और उसको एक साइड से गर्म करें तो आपको थोड़ी देर बाद ही दूसरी साइड पे भी गर्म फील होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है उसके अंदर से हीट पास आउट कर गए। तो ऐसी क्या रीज़न थी जिसने एक के अंदर से हीट पास आउट होने दी और दूसरे के अंदर से नहीं होने दी? तो वो चीज़ जिसके अंदर से पास आउट हो जाती है, पहली बात उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं, और जिनमें से नहीं होती उनको इंसुलेटर कहते हैं। अब कोई मटेरियल कंडक्टर बनता ही क्यों है? क्योंकि उसके जो भी हम लोग मेटल वायर्स या कुछ भी ले रहे होते हैं उसके अंदर हर चीज़ के अंदर ऑब्वियसली एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये एटम्स जो है, एटम्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। सारा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बेस कर रही है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन्हीं एटम्स की जो है स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि अगर एटम न्यूट्रल है तब वो किस तरह से बिहेव करेगा, और अगर वो आयंस के फॉर्म में आ गया है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको छोड़ के जा चुके हैं, तब वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो अभी जो हमारे पास एटम है वो क्या था? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस अपनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ये एनर्जी गेन करें और ये छोड़ के अपने एटम्स को बाहर मूव करना शुरू कर दें, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही तेज़ी से हमारा करंट फ्लो करेगा। अब क्यों करेगा? जैसे अब हम लोगों ने इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल यानी बाहर से हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर रखा है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक। इसको हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव साइड से शो किया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी उस डायरेक्शन की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है, ठीक है। सो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? ये हमारा करंट कहलाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि जैसे ही हमने किसी चीज़ को, मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और उसके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हमारा करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये चीज़ अब क्या कहलाएगी? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से करंट पास आउट कर रहा है, और वो क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और यही सिर्फ एक रीज़न है कि जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? वो करंट को फ्लो करवाते हैं और जो भी हमारी मेटल वगैरह है उसको गुड कंडक्टर बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर से करंट पास आउट कर सकता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ करंट तो पास आउट करवा रहे हैं कि जितने हम वोल्टेज दे रहे हैं उतना हमें करंट मिल रहा है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस भी कॉज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ही कोलाइड कर जाएंगे, एटम्स के साथ कोलाइड कर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस होगी। सो ये पूरा हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा? ओहम्स लॉ कि V इक्वल्स टू I R, कि जितने हम वोल्टेज दे रहे हैं उतना तो करंट भी फ्लो कर रहा है, लेकिन वो वोल्टेजेस रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करने में हेल्प आउट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं और विद
अदर एटम्स भी कोलाइड करते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं कि अगर जो हमारे एटम्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाए यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर दे, तो वो चीज़ जिसके अंदर से हमारा करंट पास आउट हो जाता है उसको कंडक्टर्स कहते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द कंडक्टर्स।